क्या टीवी डिबेट में? उसका फैक्ट चेक करके नहीं बताया। मैं ये कहता हूँ कि जो 30 से 45 दिन की वीडियोग्राफी जो होती है उसको डिलीट करने का आदेश क्यों दे दिया? आज इनको वीडियोग्राफी सबके सामने दिखा देनी चाहिए। ये राहुल गांधी झूठ बोल रहा है, ये इतने बार मत नहीं किया, क्यों नहीं दिखाया? वीडियोग्राफी को क्यों डिलीट कर दिया गया? डिजिटल की जब मत वोटर लिस्ट मांगी गई तो क्यों नहीं दिया गया? इन सब बातों का कोई जिक्र नहीं। वो डंके की चोट पर कह रहा है कि एक कमरे में 80 लोग रह रहे हैं, 1 बेडरूम में 80 लोग कैसे रह सकते हैं? 70 साल की महिला पहली वोटर कैसे हो सकती है? वो फैक्ट नहीं है। आप लोग कोई फैक्ट नहीं दिखा दीजिए। ये फैक्ट नहीं है तो क्या ये बताइए ना। ओके ठीक है, ओके राधिका जी रिस्पॉन्ड कीजिए। वो कह रहे हैं भाई ये सारे फैक्ट है, वोटर लिस्ट में नए नाम जुड़ जाते हैं, ये सब फैक्ट बता रहे हैं पवन पटेल जी। नहीं तो हम कहते हैं वोटर लिस्ट में आपके एक चीज का जवाब जो हुई होगी मतदान केंद्र की 2 मिनट बोलिए बोलिए। उस मतदान केंद्र की जो वीडियोग्राफी हुई होगी उस वीडियोग्राफी को आप सार्वजनिक कर दीजिए। राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, इसमें इतने लोग वोट नहीं पड़े हैं। आप रिपीट कर रहे हैं राधिका जी को जवाब। पवन पटेल जी आप रिपीट कर रहे हैं, आप ही का सवाल राधिका जी जवाब दे दिए, रिपीट कर मत करिए प्लीज। कांग्रेस के जो शहजादे हैं ना, उनको बड़े बड़े घरों में रहने की आदत है। शायद अगर वो दिल्ली में जाके होके आए, महाराष्ट्र मुंबई में होके आए, तो एक फ्लोर पे एक मिनट पवन पटेल जी रुकिए। पवन पटेल जी तो मैं आगे बोल दूं, एक फ्लोर पे पवन पटेल जी 1 मिनट रुकिए ना, उनको रिस्पॉन्ड तो करने दीजिए। राधिका जी 1 मिनट, राधिका जी 1 मिनट। राधिका जी आप जिस पर बोल रहे हैं उस पर मेरा भी एक काउंटर क्वेश्चन है, वो भी ले लीजिए। एक घर में 80 लोग थोड़ी रह सकते हैं। बिल्कुल 80 लोग नहीं रह सकते। मिनट आपके पास। सोचना चाहिए कि सबसे पहले चुनाव आयोग जो राहुल गांधी ने चुनौती दी है, उस चुनौती को चुनाव आयोग स्वीकार करे। चुनाव आयोग शपथ पत्र दे कि हमने जो डॉक्यूमेंट दिए हैं उस डॉक्यूमेंट में गड़बड़ी हो ही नहीं सकती है, इतने सारे फर्जी वोट डल ही नहीं सकते हैं, इतने सारे वोटों की चोरी हो ही नहीं सकती है। चुनाव आयोग शपथ पत्र दे। पहले राहुल गांधी जी ने मजाक करने के लिए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई नहीं है। राहुल गांधी ने तो डंके की चोट पर रिपोर्ट करके बताया है कि 7 फीट ऊंचा आप दस्तावेज दोगे। जब इलेक्ट्रॉनिक इंडिया, डिजिटल इंडिया पे करोड़ों रुपए का विज्ञापन थूकने के बाद आप वो दस्तावेज दे रहे हो, डिजिटली वोटर लिस्ट प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हो आप। एक विधानसभा में 6 महीने पूरे वोट फैक्ट उन्होंने कलेक्ट किए और आज विथ एविडेंस पूरे मीडिया के सामने बता रहे हैं। तो उस चुनौती को चुनाव आयोग स्वीकार नहीं कर रहा है। चुनाव आयोग को सबसे पहले वो चुनौती स्वीकार करना चाहिए मुझे लगता है, और राहुल गांधी तो चुनौती स्वीकार करने के लिए है ही। और पूरा विश्वास है कि जिस तरह गांधी अहिंसा के मार्ग में चलकर इस देश को आजाद कराया था, आज फिर दूसरा गांधी भारतीय जनता पार्टी जैसी फिरका परस्त ताकतों से लड़कर के फिर से इस देश को आजाद कराया। हमारे देश के सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री जी ने भी कई सारी चीजें शपथ में कही थी, उस शपथ के बारे में भी आप लोग जानकारी निकाल लीजिए। मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह ने आतंकवादियों को। पवन जी ये बयान राहुल जी का है, ये बयान राहुल जी का है। किस संदर्भ में ये बयान कहा जा रहा है? राहुल जी से जब आज पूछा गया कि भाई शपथ पत्र देंगे तो उन्होंने कहा मेरा वचन ही मेरा शपथ है। तो फिर उस संदर्भ में कहा जा रहा है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नहीं कहा कि मैं शपथ नहीं दे रहा, मेरा वचन ही मेरा शपथ है, ये नहीं कहा, ये राहुल गांधी ने कहा है। इसलिए राहुल गांधी के अगर वचन उनके शपथ है तो फिर उनके वचन जो हैं वो बार बार झूठे साबित हुए हैं सर। अभी राधिका खेड़ा जी ने कई सारे शपथ का जिक्र किया, तो मैं भी उसी शपथ का जिक्र कर रहा हूं। राहुल गांधी जी ने कहा, आपने अपने 1 मिनट राधिका जी रुकिए, आपने पवन पटेल जी आपने राहुल गांधी जी का बयान सुना, देखा? राहुल गांधी जी ने कहा मेरा बयान मेरा शपथ है। वो कह रहे हैं मैं जो बोलता हूं सच बोलता हूं। तो अगर कोई व्यक्ति ये कह रहा है मैं जो बोलता हूं सच बोलता हूं, और आज जिसने बोलने दीजिए, बोलिए पवन पटेल जी। मैं इनको राधिका जी बात को नहीं किस तरह बात करें, इनको ये भी सीखना चाहिए। अब हम जब फैक्ट की बात कर रहे हैं, आप लोग सब बोल रहे हैं कि राहुल गांधी हारा, राहुल गांधी और मोदी जी जीत रहे, बड़े डायनामिक प्रधानमंत्री हमारे देश को मिले। अरे क्यों जीत रहे हैं मोदी जी? मोदी जी ने जो 10 सबसे ज्यादा गारंटियों को प्रचारित और प्रसारित किया, उनको पूरा किया हो तो बता दीजिए। बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार झूठों की सरकार, महंगाई कम हो गई इसलिए जीत रहे हैं। एक समय प्याज के रेट बढ़ते तो सरकारें बदल जाती थी, आजकल तमाशा लगता हुआ है। बहुत बढ़िया आपने सवाल उठाया पवन पटेल जी, बहुत बढ़िया। महंगाई दर कितनी है पवन पटेल जी? पवन पटेल जी महंगाई दर कितनी है इस वक्त? पवन पटेल जी महंगाई दर कितनी है? पवन पटेल जी महंगाई दर कितनी है? पवन पटेल जी महंगाई दर कितनी है? पवन पटेल जी 5वीं बार पूछ रहा हूं महंगाई दर कितनी है? अभी आपने महंगाई दर कितनी है पवन पटेल जी? 5वीं 6ठी बार महंगाई दर कितनी है? महंगाई दर कितनी है? अभी आप कुछ भी बोलकर भाग नहीं सकते मेरे प्रोग्राम में। आपने कहा महंगाई बढ़ रही है, 7वीं बार महंगाई दर कितनी है बताइए?
पेट्रोल का रेट कितना है? 8वीं बार महंगाई दर कितनी है? 8वीं बार महंगाई दर कितनी है? 9वीं बार महंगाई दर कितनी है? 10वीं बार महंगाई दर कितनी है? देखिए यही होता है, बस हो गया, बंद करिए, हो गया। देखिए दिक्कत पता क्या है, विपक्ष की दिक्कत पता क्या है, हो गया, विपक्ष की दिक्कत पता क्या है, इनको बोलना है लेकिन फैक्ट पे नहीं बोलना। अभी इन्होंने बोला महंगाई बढ़ रही है। महंगाई दर इस वक्त 3% से कम है, जबकि इनकी सरकार में महंगाई दर 10% थी। जहां फंस जाएंगे वहां फैक्ट की बात नहीं करेंगे, सिर्फ बोलना है, हाथ दो हाथ उठा के बोलना है। धर्मेंद्र जी के पास जा रहा हूं, जब फैक्ट हो तब बोलिए पवन पटेल जी। ये दो टूक है, यहां फैक्ट पे बात होती है, अगर फैक्ट बोलेंगे और अगर गलत बोलेंगे तो आपको पकड़ूंगा, आपको जरूर पकड़ूंगा। महंगाई सच बात यह है क्योंकि आप लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। पूरी कांग्रेस फेल हो गई है मोदी को रोकने में। क्यों? क्योंकि आप लोग अपने शहजादी वाले उसमें रहे हैं। इसलिए जब तक उससे नहीं निकलेंगे कुछ नहीं हो सकता। बोलिए गणेंद्र भारद्वाज।